नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उपहार गाइड से संख्या और संख्या पद्धति का एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाया है इस चैप्टर का, संख्या और संख्या पद्धति का, जिसमें इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बताया गया है ना। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो उन तीनों वीडियो में छूटा हो। तो उन तीनों वीडियो से हमने संख्या और संख्या पद्धति का पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जा कर के देख सकते हैं। उपहार गाइड अंक गणित के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या बोलते हैं जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। और अभाज्य संख्या नहीं पूछा जा रहा है, मतलब कि भाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं जो एक से और अपने आप से कटने के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होता है, तो उसे हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो 19 देखिए, ऑप्शन के अनुसार ही चलते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 19 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1 से कटेगा और 19 से कटेगा, और किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। 23 को अगर देखते हैं तो 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। 29 को तो 1 से कटेगा और 29 से कटेगा। जबकि ये वाली जो संख्या है 33, 1 से कटता है और 33 से भी कटता है, और साथ ही साथ 11 से कटता है, और साथ ही साथ 3 से भी कटता है। तो हमारा यही तो अभाज्य नहीं है, यही संख्या हमारा क्या है? अभाज्य नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछेगा और सबसे छोटी संख्या पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे जनरली इसका अंतर 1 होगा। 5 अंक की बड़ी संख्या कितना होगा? 6 अंक की सबसे पहले छोटी संख्या लिख लीजिए, 6 अंक की छोटी संख्या। ठीक है, 3 2 5, यानी कि 1 पर 5 जीरो लिखेंगे, और 5 अंक की बड़ी संख्या में हम लोग 9 को 5 बार लिखेंगे। अब दोनों को घटाएंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। बाकी ये सब कट जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 है। आप ऐसे भी समझिए कि अगर 6 अंक की छोटी संख्या दे दें और 5 अंक की बड़ी संख्या और दोनों के बीच अंतर निकालना हो तो 1 आएगा। वैसे ही 5 अंक की छोटी संख्या दे दें और वैसे ही 4 अंक की बड़ी संख्या दे दे, 4 अंक की बड़ी संख्या दे दे और 5 अंक की छोटी संख्या दे दे, और इन दोनों का अंतर निकालना हो तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है किस किस से विभाजित करने के लिए कह रहा है? 4 से, 6 से, 8 से, 12 से। यानी कि 4 से विभाजित होना चाहिए, 6 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए और 12 से विभाजित होना चाहिए। देखिए इन सबों से विभाजित होने वाली संख्या कौन होती है? तो जो इन सब का एलसीएम होता है। ठीक है, इन सब से विभाजित होने वाली संख्या कौन होती है? यानी इतना से विभाजित होने वाली संख्या पहले निकाली। 3 अंक की अभी बात हम नहीं कर रहे हैं, इतना से विभाजित होने वाली संख्या निकाली। तो इतना से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगा? इन सब का एलसीएम होगा, है ना। इतना से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वो 4, 6, 8, 12 का क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, 4, 6, 8, 12 का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 4, 6, 8, 12 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 अंक से मतलब 4 से, 6 से, 8 से, 12 से विभाजित होगा। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोला है जो सबसे विभाजित होगा, तो जो इसके एलसीएम से विभाजित होगा, ठीक है, वही जो 3 अंकों की संख्या है वो इन सब से विभाजित होगा।
तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 4, 6, 8, 12 का। तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसे 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। 2 से 2 इकाई 2, 3 का 3 रहेगा, 2 दूनी 4 रहेगा, 2 तिहाई 6। अब हम लोग इसमें लगाएंगे 3 से, 1 रहेगा, यहाँ 3 से एक बार में, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ एक बार में। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। यानी कि एलसीएम आ गया कितना, 24। एलसीएम कितना आ गया, 24। अब इससे विभाजित होने वाली 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वही क्या होगी, इन सब से विभाजित होगी। तो 24 से विभाजित कर दीजिए इसको, 100 को। देखिए 24 चौ 96 लगेगा, 96, ये 4 बच गया। अब यहाँ क्या होना चाहिए था, अगर ये 24 रहता तो ये तो इससे कट जाता पूर्ण रूप से, लेकिन यहाँ 24 नहीं है, यहाँ 24 नहीं है, कितना है, 4 है। यानी कि अगर 20 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये तो 24 बन जाएगा। तो जब 24 बन जाएगा तो ये 24 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। यानी कि संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 100 था और ये 20 ऐड करना पड़ रहा है इसमें, है ना। 24 से काटने के लिए 20 ऐड करना पड़ रहा है। तो ये संख्या 100 और 24 के 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोग दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं इसमें, देखिए 24 से कितने बार में ये कट रहा है, 4 बार में। तो 100 से बड़ी, है ना, 100 से बड़ी संख्या जो 24 से विभाज्य होगा कौन होगा, 100 से बड़ी संख्या जो 24 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 24 से विभाज्य होने वाली 100 से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 24 से 4 बार में कटा तो 96 आया, मतलब ये 3 अंक की संख्या नहीं है। अगला कितना बार में कटेगा, तो 24 गुने कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 120। ऐसे भी 24 से 4 बार में ये 96 आया, तो ये तो 2 ही अंक की संख्या है। अगला संख्या कौन कटेगा 24 से, तो 5 बार में कटेगा। ठीक है। तो 24 गुने 5 कर देंगे। ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या 5, 2, 7, 9, 2 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग निकालते हैं। तो 15 से विभाजित करने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दी गई संख्या को 15 से विभाजित कर देते हैं। संख्या हमारे पास है 5, 2, 7, 9, 2। 15 से इसको पहले हम लोग विभाजित करेंगे। तो 15 तिया 45 बार में ये लगेगा और ये बच जाएगा, यहाँ से कितना, 7 बचेगा, ऊपर से 7, 15 बचे 75, यहाँ कितना बचेगा, 2, ऊपर से कितना आएगा, 9, तो 15 इकाई 15, यहाँ कितना बचेगा, 14, ऊपर से आएगा कितना, 2, तो 15 नमा 135 होता है, 135। यहाँ क्या बच जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7। तो देखिए 7 हमारा शेष बचा, 7 क्या बचा, शेष बचा। अब इसको भी हम लोग को 15 बनाना है। इसको भी अगर हम लोग 15 बना दें तो यह संख्या 15 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा जो संख्या है वो 15 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम लोग 8 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 15 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन ये तो हम लोग ऐसे ही निकाल लिए। ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ी गई संख्या बराबर, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, जोड़ी गई संख्या बराबर 15, 15 यहाँ दिखाई दे रहा है और ये 7 दिखाई दे रहा है, तो 15 माइनस 7 यानी कि हो जाएगा 8 आंसर। ठीक है। तो डायरेक्ट भी हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है।
4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। मतलब ये कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं मतलब है वो पूछा जा रहा है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा 9999। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो गया, 9999। 4 अंकों की बड़ी संख्या में से अगर हम लोग 3 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा करके 1 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 4 अंकों की बड़ी संख्या में से, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को घटा दो, 3 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देते हैं 999। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को अगर घटा देते हैं तो अब इन दोनों का जो अंतर है कितना है, 0। ये भी 0 आएगा, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, और ये कितना आएगा, 9, है ना। तो यानी कि 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को हम लोग घटाएंगे तो कितना आया, 9000 आया। कितना आया, 9000। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से हम लोग घटा देंगे 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, और प्लस क्या कर देंगे, 1। तो उससे अच्छा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की छोटी संख्या को डायरेक्ट घटा देंगे, तब भी हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, और ऐसे भी करेंगे तो वही आएगा, है ना। तो आसान है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की छोटी संख्या को घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 75305 में 5 के 2 स्थानीय मानों का अंतर। देखिए यहाँ हमारे पास संख्या है 75305, दोनों, इसका स्थानीय मान कितना होगा, 5, और इसका स्थानीय मान, दोनों का स्थानीय मान निकाल लीजिए पहले। ठीक है, इसका स्थानीय मान 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो डाल दीजिए, 5000। और ये हो गया 5, तब इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि इस 5 के बाद कोई भी अंक नहीं है। तो इस 5 का स्थानीय मान हो गया 5। अब इसको घटा देंगे, दोनों का अंतर, 10 में से 5 जाएगा, 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 9 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4, यानी 4995 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सी संख्या में 5 का स्थानीय मान केवल 5 है। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है 656510। तो इसमें तो नहीं हो सकता, 6510 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 का स्थानीय मान 500 हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है 6105, दूसरा ऑप्शन 6105। तो 6105 है, तो यहाँ हमारा, यहाँ लास्ट में 5 है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा। तो यही उत्तर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 6321 में 3 का स्थानीय मान, 6321, इसमें किसका पूछ रहा है, 3 का। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देखिए 3 है तो 3 का 3, और 3 के बाद 2 अंक है तो डबल जीरो लगा देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में
3 4 6 0 9 में 3 और 6 के मानों का योग, 3 4 6 0 9 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का योग, तो इसका और इसका, ठीक है, इसका स्थानीय मान हो जाए कितना 600 और इसका स्थानीय मान हो जाए कितना, 3 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो पड़ेंगे इस पे, ठीक है। तो ये 0 0 यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यानी 30,600 हो जाएगा इसका, 30,600, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2023 में शून्य का स्थानीय मान कौन सा है। 2023 में, तो 2023 में शून्य कहीं भी रहेगा, ठीक है, तो 2023 में शून्य का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0, है ना, यानी कि 0 कहीं भी रहेगा तो उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 79066 में 79066 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो 9 का स्थानीय मान देखिए, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 पर 3 जीरो हो जाएगा। और अगर अंकित मान पूछता है, अंकित मान, तो अंकित मान किसी भी अंक का, 9 का पूछेगा तो 9 ही रहेगा, 5 का पूछेगा तो 5 ही रहेगा, 4 का पूछेगा तो 4 ही रहेगा, 3 का पूछेगा तो 3 ही रहेगा, यानी जिसका भी अंकित मान पूछेगा वही रहेगा, ठीक है। तो इसके स्थानीय मान में अंतर पूछ रहा है, यानी घटा देंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यानी 8,991 आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में है 4 6 8 9 0 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। 4 6 8 9 0 स्थानीय मान और अंकित मान। 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो हो जाएगा, और इसका अंकित मान, इसी का अंकित मान भी पूछा है तो अंकित मान कितना, जिसका भी अंकित मान पूछेगा वही हो जाएगा। और क्या पूछा है इसमें, तो अंतर पूछा है, मतलब घटा देंगे, तो यहाँ 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा 39,996, 39,996, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के प्रश्नों को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।